हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा अगेन विथ यू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेब्राइल सीजर्स के बारे में, जो कि बच्चों में होता है, स्पेशली अंडर 5 और 6 ईयर्स ऑफ एज, या फिर अगर मैं हिंदी में सामान्य भाषा में कहूँ तो बुखार में आने वाले दौरों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि लेमन लैंग्वेज में हम तान या फिर खिंचाव या फिर कन्वर्जन भी कहते हैं। फेब्राइल सीजर्स जनरली 6 महीने के बच्चों से लेकर के 5 से 6 साल के बच्चों के बीच में देखा जाता है। एंड इस तरह का कन्वर्जन या फिर जो दौरा होता है बुखार के दौरान, ये उन बच्चों में देखा जाता है खास करके जब बच्चे का फीवर बहुत जल्दी बढ़ता है। और अराउंड 101 से 102 अगर आपके बच्चे में फ़ीवर होता है तो इस तरह का अकड़न या फिर इस तरह के कन्वर्जन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये कन्वर्जन कम टेम्परेचर पे भी देखा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि फेब्राइल कन्वर्जन का या फिर बुखार में आने वाले दौरे का मेन कारण हाई टेम्परेचर नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो उसी केस में नहीं होता। बट अगर आपके बच्चे में टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जल्दी ठंडे से गर्म हो रहा है। इस कारण ये दौरा आने का चांस बढ़ जाता है। इन जनरल फेब्राइल कन्वर्जन या फेब्राइल सीजर 2 तरह के होते हैं, जिसको कि हम सिंपल सीजर बोलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सीजर बोलते हैं। इन दोनों को हम समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स में कुछ फ़र्क होते हैं, तो ये हमें जानना ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं सिंपल सीजर्स की। सिंपल सीजर में, जो कि बहुत कॉमन होता है, उसमें बच्चों में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी आने के चांसेस होते हैं, या फिर उसके लिम्स में शेक होना, या फिर हाथ पैर का एक पैटर्न में हिलना, या फिर कन्वर्जन मतलब खिंचाव आ जाना, ये देखा जाता है। सीज़र ख़त्म होने के बाद बच्चे में कन्फ्यूजन या फिर टायर्डनेस जैसी चीज़ें देख सकते हैं आप। दूसरी बात ये होती है कि इसमें ये सीज़र जब हो जाता है तब बच्चों में आर्म्स और लेग्स मतलब हाथ और पैर में उतनी कमज़ोरी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ये जनरली 2 मिनट से कम में ख़त्म हो जाता है। बट कभी कभी ये 15 मिनट तक भी चलता है, और ये 24 घंटे में एक बार से ज़्यादा हो सकता है। कॉम्प्लेक्स सीज़र की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स सीज़र में भी कॉन्शियसनेस लॉस बच्चे का हो सकता है। शेकिंग ऑफ लिम्स मतलब हाथ पैर का एक पैटर्न में हिलना, ये भी हो सकता है। कन्वर्जन मतलब खिंचाव आना, ये भी हो सकता है। बट जब कन्वर्जन ख़त्म हो जाता है तब बच्चों के हाथ और पैर में कॉम्प्लेक्स सीज़र में कमज़ोरी आने का चांस होता है। मतलब वो आपको ऐसा बताएंगे कि वो वीकनेस फील कर रहे हैं हाथ और पैर में, और इसका जो ड्यूरेशन होता है ये अराउंड 15 मिनट से ज़्यादा हो सकता है। मतलब मोस्टली ये 15 मिनट से ज़्यादा होता है। जब ये सीज़र कई बार होने लगता है, मतलब 1 साल के अंदर कई बार आपके बच्चों में ये देखा जाता है, तो उसे हम रिकरेंट फेब्राइल सीज़र बोलते हैं। इस तरह के बच्चों में बहुत जल्दी फ़ीवर आने के चांसेस होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंट फ़ीवर इन बच्चों में देखा जाता है, और मोस्टली ये 15 महीने से कम के बच्चों में देखा जाता है। अब देखते हैं कि जो फेब्राइल सीज़र है, बुखार में आने वाले दौरे हैं, इसका कारण क्या होता है। तो सबसे पहला कारण तो ये होता है कि कभी कभी जब आप इम्यूनाइजेशन के लिए बच्चों को लेकर जाते हैं, जैसे कि MMR हो गया, उस इम्यूनाइजेशन के बाद बच्चों को बहुत हाई फीवर आता है। एंड ये कभी कभी 18 से 14 दिन बाद भी हो सकता है। ऑल्दो ये रेयर होता है, बट ऐसे केसेस भी देखे गए हैं। दूसरा रीज़न होता है अगर बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस केस में भी हाई फीवर आने के चांसेस होते हैं बच्चे। तीसरा कॉज होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर मदर या फादर में से किसी को इस तरह की बीमारी है, लाइक दौरे वगैरह पड़ते हैं या फिट्स पड़ते हैं, तो उन बच्चों में ज़्यादा चांस होता है ये होने का। अब ये होता क्यों है बच्चों में? बिकॉज जब बच्चों में फ़ीवर आता है तो उनकी जो माइंड की एक्टिविटी होती है उस पर अबनॉर्मल इफ़ेक्ट पड़ता है, और क्योंकि इस समय बच्चों का माइंड जो होता है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तो इस तरह का इफ़ेक्ट बच्चों में देखा जा सकता है फ़ीवर होने के बाद। क्योंकि फ़ीवर होने के बाद जब आपके ब्रेन के जो वेसल्स होते हैं या फिर जो कोशिकाएं होती हैं उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ये सीज़र वगैरह आता है बच्चों को। एक क्वेश्चन बार बार पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या अगर बुखार आता है तो क्या बच्चों को दोबारा फिट आने के चांसेस होते हैं? लाइक अगर एक बार ये चीज़ हो चुका है और दोबारा अगर बच्चों को फ़ीवर आ रहा है तो क्या बच्चों को दोबारा फिट आने के चांसेस होते हैं? तो ऐसा देखा गया है कि अराउंड 30% केसेस में बच्चों को दोबारा फिट आ सकते हैं अगर 1 साल के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं तो।
और जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे ये चांसेस कम होते जाते हैं। तो अगर 30% चांस है तो इसका मतलब ये है कि 10 में से 7 बच्चों को नहीं होगा ये, बट 3 बच्चों को हो सकता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला तो अगर आपको इस तरह का कुछ भी दिख रहा है अपने बच्चों में साइन एंड सिम्टम्स, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, सबसे पहला काम। दूसरी बात, जब आप घर में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को एक साइड में लिटा दीजिए, क्योंकि कई बार झाग वगैरह आने का चांसेस होता है आपके बच्चे के माउथ से या नोज़ से, तो वो इन्फेक्शन लंग्स में जा सकता है। इसीलिए आपको बच्चे को साइड में लिटा देना है और अगर कुछ झाग वगैरह आ रहा है तो उसे पोंछते रहना है। और अगर कन्वर्जन की मूवमेंट हो रही है तो उस मूवमेंट को आपको नहीं रोकना है बच्चे के, और आसपास जितना भी एरिया है उसे क्लियर कर देना है ताकि वो उसे चोट ना लगे। दूसरी बात, सिर के नीचे एक मुलायम कपड़ा रखना है ताकि उसका सिर बच सके, उसके सिर में चोट ना लगे, और उसे गिरने से रोकना है। और आपको बच्चे के माउथ के अंदर कुछ नहीं रखना है। एंड सीज़र का टाइमिंग आपको नोट करना है कि सीज़र शुरू कब हुआ या फिर खिंचाव शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ। ये आपके डॉक्टर को हेल्प करेगा उसके ट्रीटमेंट में। उसके साथ साथ अगर बच्चे को फ़ीवर है तो आप पहले ही डॉक्टर से मिल चुके होंगे, एंड आपके पास अगर बुखार की दवाई है तो वो आपको बच्चे को देना है, और नॉर्मल वाटर से स्पॉन्जिंग करना है उसके बॉडी में, मतलब उसके बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा हाई नहीं होने देना है। और अगर जल्दी जल्दी फीवर बढ़ा है तो वो आपको एक अलर्ट साइन की तरह लेना है कि इससे मेरे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। ऑल्दो बच्चे को इस स्टेट में देखना थोड़ा डरावना हो सकता है, बट ये इतना कुछ खतरे वाली बात होती नहीं है, बिकॉज ये जो सीजर्स होते हैं ये बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। अगर आपको बच्चे में नेक में स्टिफनिंग, मतलब गले में कुछ कड़कपन सा दिखे, वॉमिटिंग दिखे बच्चों में, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो बच्चे को, या फिर ज़्यादा बच्चा सो रहा हो, उस केस में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया बिकॉज़ अभी वायरल फ़ीवर चल रहा है एंड बच्चों में फ़ीवर होने के चांसेस होते हैं, और इस केस में एक एज अ पेरेंट आपको इस तरह की चीज़ों को लेकर जागरूक रहना चाहिए, और आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए कि अगर इस तरह की चीज़ें मेरे साथ होती हैं या फिर किसी और के भी साथ होती हैं तो मैं उसको हेल्प कर सकूं। तो मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का यही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।